आज का टॉपिक लिखो गूगल, GUGGUL। GUGGUL गूगल। ये क्या आपका रेजिन कंटेनिंग ड्रग है, ठीक है। इसका सिनोनियम लिखना कॉमीफोरा और गम रेजिन या गम गूगल, COMMIPHORA कॉमीफोरा कॉमा करके गम रेजिन या फिर गम गूगल। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स, गूगल इज द oleogum resin, गूगल is the oleogum resin obtained by making deep incision at the basal plant of stem bark, at the basal part of stem bark of Commiphora molmol या फिर Commiphora विथी। हाँ जी, Google is the oleogum resin obtained by making deep incision at the basal part of stem bark of Commiphora विथी, WEIGHTII। कॉमीफोरा मैंने ऊपर लिखा है आपको सिनोनियम में, वहाँ से स्पेलिंग देख लेना। इसके आगे लिखना वेती, WEIGHTII। फैमिली है इसकी बर्सेरेसी, BURSERACEE बर्सिएसी। मेनली जो आपका गूगल है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, आपका एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है। आयुर्वेदिक जो आपका ट्रीटमेंट होता था उसमें हम इसको यूज़ करते थे रेजिन्स को, तो इसको जो संस्कृत में क्या नाम दिया था, गूगल, ठीक है। अब इसका जियोग्राफिकल सोर्स, इट इज़ नेटिव एज अफ्रीका, केन्या, जिम्बाब्वे, फुल स्टॉप। फिर लिखना in India it is cultivated, is found in Rajasthan and Gujarat, राजस्थान एंड गुजरात। मेनली जो गूगल होता है वो कहाँ पे आपका डिराइव्ड होता है, जो कि आपके ड्राई एरिया होते हैं, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गए या फिर राजस्थान, गुजरात, इन एरिया में क्या होता है आपको जो गूगल रेजिन है वो मिलता है, ठीक है। अब है इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कलर में इसका ब्राउन टू पेल येलो, ब्राउन टू पेल येलो और डल ग्रीन। या तो जो आपका गूगल रेजिन है ये कैसा होगा, ब्राउन टू पेल येलो कलर का होगा, या फिर ये क्या होता है आपका डल ग्रीन कलर का होता है। ऑर्डर है इसका एरोमेटिक, टेस्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक एंड बिटर। शेप लिखना है इसका राउंडेड और इरेगुलर मासेस, और राउंडेड और इरेगुलर मासेस, यानी कि जो इसका रेजिन होता है यानी कि जो गम होता है कैसा होता है ये, या तो आपका बिल्कुल राउंड होगा, क्योंकि क्या होता है पहले तो ये निकलेगा तो ये इरेगुलर होगा, यानी कि कोई शेप नहीं होगा इसका।
अगर ये ड्राई कर लोगे आप इसको, तो आप इसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस करोगे तो राउंडेड या कोई भी शेप दे सकते हो। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है शेप को, राउंडेड या फिर इरेगुलर, ठीक है। क्योंकि ये आपके क्या होते हैं रेजिन, सॉलिड भी होते हैं और सेमी सॉलिड भी होते हैं। और यहाँ पे तो बात हो रही है ओलियो गम रेजिन, यानी कि इसमें क्या आपका ऑयल, वोलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट है, गम भी और साथ में रेजिन भी प्रेजेंट है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो साइज़ हो गया वो इरेगुलर हो गया। अब लिखना है इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इट कंटेन स्टेरॉइड्स, डाइटरपेनॉइड्स, ester. It contain steroids, diterpenoids and ester. नेक्स्ट लाइन से लिखना, इट कंटेन पेल येलो वॉलेटाइल ऑयल। इट कंटेन पेल येलो वॉलेटाइल ऑयल, क्योंकि क्या आपका ओलियो गम रेजिन, यानी कि इसमें से आपका ऑयल भी मिलता है। तो ये कौन से कलर का मिलता है आप लोगों को, पेल येलो कलर का। नेक्स्ट लाइन से लिखना, गूगल कंटेन गुग्लोस्टेरॉन, GUGGUL, गूगलो लिखा, GUGGULO STERONE, गुग्लोस्टेरॉन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कॉमा करके लिखना, Z गुग्लोस्टेरॉन एंड E गुग्लोस्टेरॉन। ये क्या है, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, दे आर प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, दे आर प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर फ्रॉम, but the resin does not contain cinnamic acid, benzoic acid, full stop। क्या रिपीट करना है, फैमिली बिरसिरेसी, BURSERACEAE, BUR, कौन सा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर फ्रॉम, बट द रेजिन डज नॉट कंटेन सिनामिक एसिड, बेंजोइक एसिड। यूजेस में लिखना है इसके, इट इज़ यूज्ड इन एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कहाँ पे यूज़ होगा ये, इन्फ्लामेशन में, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी। नेक्स्ट रह गया आप लोगों की कोलोफेनी, COLOPHENY, कोलोफेनी, COLOPHONY। कोलोफेनी, COLOPHONY। सिनोनियम है इसका, एम्बर रेजिन, रोजिन, ROSIN, रोजिन, और राल, RAL, यानी कई जगह से क्या कहते हैं, राल भी कहते हैं, और दूसरा क्या इसका, एम्बर रेजिन या फिर रोजिन। बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है इसका,
लिखो कोलोफनी इज द रीजन रिमेनिंग, कोलोफनी इज द रीजन रिमेनिंग इन द स्टिल आफ्टर रिमूवल ऑफ द वॉलेटाइल ऑयल या फिर वॉलेटाइल टर्पेंटाइन ऑयल फ्रॉम द oleoresin, from the oleoresin obtained from various species of penis, where colophony is the resin remaining in the still after removal of the volatile turpentine oil from the oleoresin obtained from various species of penis, PINUS. लिखा एग्जाम्पल में लिखना, यानी कि जो पीनस तो इसकी स्पीसीज़ है, अब जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो बता रही हूँ, इसलिए एग्जाम्पल बोला है, ठीक है। या तो ब्रैकेट में लिख लेना, पीनस के ब्रैकेट में लिखना पीनस पैलेस्ट्रिस, PALUSTRIS, पीनस पैलेस्ट्रिस। ये क्या है इसका बायोलॉजिकल सोर्स। फैमिली है इसकी पैनेसी, PIN, फिर से पीनस पैलेस्ट्रेसिस, PALUSTRIS। फैमिली है इसकी पैनेसी, PINACEAE। यानी कि आपका जो कोलोफनी होता है, कोलोफनी का जो आपका क्या होता है पेड़ होता है, कम से कम 2 से 3 मीटर तक क्या होता है इसकी जो ग्रोथ होती है इतनी होती है। और ये आपको कहाँ से मिलता है, पीनस ट्री में हम क्या करते हैं, जो आपके क्रैक्स होते हैं उसमें से हम क्या करते हैं इसको निकालते हैं, तो वहाँ से आपको क्या मिलता है ओलियोरेजिन रेसिड्यू मिलता है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, जो ओलियोरेजिन होता है यानी कि ऑयल का मतलब क्या होता है आपका ऑयल, और रेजिन का मतलब होता है रेजिन यानी कि जो आपका गमी स्ट्रक्चर होता है। हम क्या करते हैं इसका डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन के बाद क्या होता है कि आपका जो ऑयल निकलता है अलग से, उससे हम क्या करेंगे इवेपोरेट करते हैं। अब इवेपोरेट करके आपको जो चीज़ मिलती है वो आपका क्या होता है टर्पेंटाइन ऑयल मिलता है। ये आपका क्या हो गया डिस्टिलेशन प्रोसेस, आपको क्या मिला यहाँ पे टर्पेंटाइन ऑयल मिलता है। उसके बाद जो फर्दर आपका क्या होता है, जो रेसिड्यू बचता है जिससे हम क्या बोलते हैं रेजिन कहते हैं, तो उस रेजिन को हम क्या बोलते हैं कोलोफनी। यानी कि जो प्लांट से आपको ओलियोरेजिन मिल रहा है उसमें हम क्या करते हैं उसका डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम क्या करेंगे उसको फर्दर इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट करने के बाद जो आपको ऑयल मिलता है वो आपका टर्पेंटाइन ऑयल होता है, और जो अलग से आपका रेसिड्यू बचता है जो आपका रेजिन होता है उसे क्या बोलते हैं कोलोफनी, ठीक है। इस तरह से हम ऑब्टेन करते हैं इसको पीनस ट्री से, जो आपका क्या है कोलोफनी रेजिन। अब लिखो इसके जियोग्राफिकल सोर्सेज। Geographical sources. It is cultivated in North Africa, Turkey, Spain, and widely throughout India. WIDELE, throughout India. नेक्स्ट है इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्या रिपीट करूँ, बार बार इतने धीरे तो मैं बोल रही हूँ, उसमें भी आप बोल रहे रिपीट कर दो। जियोग्राफिकल सोर्स है इसके, जियोग्राफिकल सोर्सेज बता रही हूँ अभी। इट इज़ कल्टिवेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका, टर्की,
स्पेन एंड इंडिया। लिखा। अब है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कलर है इसका पेल येलो टू येलोइश ब्राउन और एम्बर कलर। या तो ये कैसा होगा आपका पेल येलो कलर का, या फिर कन्वर्ट होके कुछ टाइम बाद क्या होता है येलोइश ब्राउन हो जाएगा, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो ये एम्बर कलर के भी रेजिन्स होते हैं आपके। ठीक है। ऑर्डर लिखना है इसका ऑर्डरलेस। टेस्ट है इसका बिटर। साइज लिखना है इसका ग्लोब्यूलर और इरेगुलर। शेप ग्लोब्यूलर एंड इरेगुलर। अब आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इट कंटेन रेजिन, पैक्टिन एंड कोलोसिंथेस COLOCYNTHIN कोलोसिंथेस। नेक्स्ट लाइन से लिखना इट ऑल्सो कंटेन 0.5% volatile oil. It also contain 0.5% volatile oil. Other acid in the colophony are pimeric acid, PIMARIC, pimeric acid। अब इसके यूजेस। कोलोफनी इज यूज्ड इन diuretic and diabetes। Colophony is used in diuretic and diabetes. It is also used in the prevention of ointment. It is also used in the prevention of ointment. Next line से लिखना It is used in the preparation of printing ink. It is used in the preparation of printing ink. लिखा। It is used in the preparation of printing ink. लिखा। नेक्स्ट रग आती है आप लोगों की मिर, MYRRH, MYRRH। सिनोनियम है इसका मिरा, MYRRHA। दूसरा सिनोनियम है इसका बोल, BOL, और कई जगह से हीरा बोल भी कहते हैं, HEEMYRRH, मिर। सिनोनियम है इसका बोल,
मिरा और हीरा बोल। बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है इसका, it is an oleogum resin obtained from, it is an oleogum resin obtained from the bark स्लैश करके stem, obtained from the bark stem of trees Commiphora molmol, Commiphora molmol, COMMIPHORA, Commiphora molmol, MOLMOL, and other Commiphora species, and other Commiphora species। यानी कि जो आपका मिर होता है वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल ऑयल, गम और रेजिन्स का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें ऑयल भी मिलेगा, गम भी मिलेगा और रेजिन भी मिलता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओलियोगम रेजिन, जो कहाँ से मिलता है आपको, कॉमिफोरा मोलमोल जो पेड़ होता है उससे मिलता है, ठीक है। लिखना फैमिली बर्सिरेसी, जो आपने गूगल की लिखी थी, BURSERACEAE, बर्सिरेसी। लिखा। अब मिर कैसे मिलता है आप लोगों को, जो कॉमिफोरा मोलमोल पेड़ होता है, इसकी बार्क या फिर इसकी जो स्टेम होती है उसमें क्या होते हैं, क्रैक्स होते हैं बीच बीच में। तो उस क्रैक से क्या होता है, सिक्रीट होता है, तो उसे क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। उसे कलेक्ट करेंगे तो वो क्या कलर होता है आपका, येलोइश वाइट विस्कस लिक्विड होता है, जिससे कि क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। फिर जब वो हार्ड हो जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, रेडिश ब्राउन मास में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब आपके रेडिश ब्राउन मास में कन्वर्ट होगा तो उससे हम क्या बोलते हैं, मिर कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्लांट में आपके क्रैक्स होते हैं वहाँ से क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, उसे हम कलेक्ट करके उसे ड्राई कर देंगे। जब वो ड्राई हो जाएगा उसके बाद जो उसका कलर चेंज हो जाता है तो उस पोर्शन को हम क्या बोल देंगे कि वो मिर जो कि आपको ऑब्टेन हो चुका है वो है, ठीक है। अब लिखो इसमें जियोग्राफिकल सोर्सेस। It is found in North East Africa and Southern Arabia. It is found in North East Africa and Southern Arabia. अब है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कलर लिखना है इसका, रेडिश ब्राउन कॉमा ब्राउन। रेडिश ब्राउन क्यों बोला, क्योंकि जब आप इसको ड्राई करते हो यानी कि जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा तो उस वक्त क्या होता है, इसका कलर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कलर क्या बोला है इसका, रेडिश ब्राउन या फिर ब्राउन। ऑर्डर है इसका एरोमेटिक, और टेस्ट भी इसका क्या है, एरोमेटिक। शेप है इसका राउंडेड और इरेगुलर टीयर्स, TEARS। इरेगुलर इसलिए बोला है क्योंकि ये सारे आपके क्या होते हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं। तो इनका कोई भी आपका क्या होता है, साइज से फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, इरेगुलर शेप का बोलते हैं। अब है इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। It contain 10% volatile oil, 60% gum and 25 to 40% resin. It contain 10% volatile oil, 60% gum and 25 to 40% resin. नेक्स्ट लाइन से लिखना, it is also contain alpha, beta
and gamma commiphoric acid. It is also contain alpha, beta, gamma commiphoric acid. The volatile oil contain, नेक्स्ट लाइन से, ठीक है, द volatile oil contain terpene, cuminic aldehyde CUMINIC, cuminic aldehyde and eugenol एक्सेट्रा। यानी कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, वॉलेटाइल ऑयल, गम्स और रेजिन तो होते ही, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि मिक्सचर किसका है, ऑयल्स, गम और रेजिन का होता है। दूसरा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा, बीटा, गामा कोमिफोरिक एसिड। और ये क्या कंटेन करता है, जो आपके वॉलेटाइल ऑयल होते हैं इसमें वो क्या कंटेन करते हैं, टर्पीन और करते हैं कंटेन, और दूसरा यूजिनॉल और क्यूमिनिक एल्डिहाइड। अब लिखो इसमें यूजेस। It is used as antiseptic, astringent and mouthwash. Antiseptic, astringent and mouthwash। आज आप लोगों का नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड्स। जो आपका नेक्स्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो कौन सा है, ग्लाइकोसाइड्स। क्या होते हैं ग्लाइकोसाइड, अर्जुन आर्य? ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा ये। चुप क्यों जाते हो? दोबारा बोलना, आवाज़ साफ नहीं आई। ठीक है, अंकित क्या होते हैं ग्लाइकोसाइड्स? अच्छा, और ओके, ठीक है, ये पता है मतलब आप लोगों को ना, पढ़ा भी आप लोगों ने। हाँ, तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और कुछ नहीं लिखना आप लोगों को, ठीक है। और इसकी ड्रग्स बताऊंगी मैं अभी। डेफिनेशन लिखो, ग्लाइकोसाइड्स आर नेचुरली अकरिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ जी, रेजिन कंप्लीट हो गया आपका। बेंजोइन हो गया था इसमें आपका, गूगल, जिंजर, ऐसा फर्स्ट कराया था शायद मैंने परसों आपको। नहीं कराया था? नहीं कराया था तो करा, नहीं हुआ है तो ठीक है, लिखो इसे। मुझे लगा ये कंप्लीट हो गया है। लिखो फिर पहले, लिखो एसोफाइटिडा लिखो पहले, फिर एसोफाइटिडा। इसका सिनोनियम क्या होता है, हींग। इसे आप खाने में यूज़ करते हो ना, पता ही होगा सबको क्या होता है एसोफाइटिडा। सिनोनियम है इसका हींग, कॉमा करके एसोफाइटिडा। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका, Asafoetida is the oleogum resin obtained by incision from the rhizome and roots of Ferula asafoetida. Asafoetida is the oleogum resin obtained by incision from the rhizomes and roots of फेरुला एसाफोएटिडा। यानी कि एसाफोएटिडा क्या है, ये भी आपका क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑयल प्लस गम एंड रेजिन। ठीक है, इन तीनों का मिक्सचर है जो कि कहाँ से ऑब्टेंड होता है आपको, इंसिजन फ्रॉम द राइजोम एंड रूट, यानी कि प्लांट के
ठीक है, या तो रूट से होगा या फिर राइजोम पार्ट से क्या होगा, आपको ये ऑप्टेंट होगा, जो कि क्या है आपका फेरुला एसोफोएटिडा। ठीक है, इंसिजन मतलब होता है किसी चीज़ में चीरा लगाना है फिर कट लगाना, ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या ऑप्टेंट हो जाएगा, फेरुला एसोफोएटिडा। इसकी फैमिली है अम्बेलिफेरी, UMBELLIFERAE, अम्बेलिफेरी। अब है इसका जियोग्राफिकल सोर्स। इट इज़ कल्टिवेटेड इन सेंट्रल एशिया, ब्रैकेट में लिखना ईरान एंड अफ़गानिस्तान। इट इज़ कल्टिवेटेड इन सेंट्रल एशिया, ईरान एंड अफ़गानिस्तान, कॉमा इंडिया, ब्रैकेट में आपका इंडिया, कॉमा करके कश्मीर लिखा। इट इज़ कल्टिवेटेड इन सेंट्रल एशिया, ईरान एंड अफ़गानिस्तान, इंडिया एंड कश्मीर। अब है आपका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये क्या होता है, आपके येलोइश वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, कलर लिखो येलोइश वाइट चेंजिंग टू रेडिश ब्राउन, यानी कि क्या होता है, आपके जो ये रेजिन होते हैं एसोफोएटिडा, ये येलोइश वाइट कलर के होते हैं, लेकिन क्या होता है जब इसका कलर चेंज हो जाता है तो ये रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ऑर्डर लिखना है इसका, इंटेंस, INTENSE। टेस्ट लिखना है इसका, बिटर एंड एक्राइड, ACRID। शेप लिखना है इसका, राउंडेड एंड फ्लैटेंड। राउंडेड एंड फ्लैटेंड लिखा। देखा है ना सबने एसोफोएटिडा, हींग तो देखी होगी, पाउडर फॉर्म में भी आता है, पूरा रेजिन फॉर्म में भी आता है। ना मत बोलना, कोई नहीं, घरों में यूज़ होती है ये। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इट कंटेन वॉलेटाइल ऑयल 4 to 20%, रेजिन 40 to 65% and gum 25%. It contain volatile oil 4 to 20%, resin 40 to 65% and gums 25%. नेक्स्ट लाइन से लिखना, अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर फेरुलिक एसिड, FERULIC, फेरुलिक एसिड, पाइनीन, PINENE, पाइनीन, अम्बेलिफेरोन, UMBELLIFERON, अम्बेलिफेरोन, अम्बेलिक एसिड, UMBELLIC, अम्बेलिक एसिड लिखा। इसके यूजेस हैं, इट इज़ यूज्ड इन, हाँ जी, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट लिखा। फेरुलिक एसिड, FERULIC, फेरुलिक एसिड, पाइनीन, PINENE, अम्बेलिफेरोन, UMBELLIFERON, अम्बेलिफेरोन, अम्बेलिक एसिड, UMBELLIC, अम्बेलिक एसिड। अब इसके यूजेस, इट इज़ यूज्ड इन कार्मिनेटिव, इट इज़ यूज्ड इन carminative
and flavoring agent. Flavoring agent. लिखो. It is also used in expectorant. It is also used in expectorant. आपका रेजिन कंप्लीट हो गया. ठीक है. अब आपका ग्लाइकोसाइड्स. देखो ग्लाइकोसाइड में डेफिनेशन है. ग्लाइकोसाइड आर नेचुरली अकरिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ शुगर. Glycosides are naturally occurring compound. Glycosides are naturally occurring complex organic compound consist of sugar linked to non-sugar part in a particular manner. यानी कि क्या होते हैं ग्लाइकोसाइड? ये आपके क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग, यानी कि आपको नेचर से मिलते हैं, यानी कि प्लांट या एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, जो कि क्या होते हैं आपके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कि क्या कंसिस्ट करते हैं आपके शुगर और नॉन शुगर ग्लाइकोसाइड्स. ठीक है ना. ये क्या करते हैं आपके, जब नॉन शुगर और शुगर पार्ट क्या होते हैं कंसिस्ट होते हैं या फिर ये कंबाइन होते हैं किसमें, ग्लाइकोलाइडिक बॉन्ड जो होता है, जब इसमें क्या होता है ये लगता है तो ये आपका ग्लाइकोसाइड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है ना. इसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइड्स. इसमें ड्रग क्या आपकी सेना, SENNA. SENNA सेना. इसे आप लोग क्या कहते हो? इंडियन सेना. सिनोनियम है इसका इंडियन सेना. और सेना लीफ. बायोलॉजिकल सोर्सेस का सेना कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केसिया अंगस्टिफोलिया और केसिया सेना. सेना कंसिस्ट ऑफ dried leaflets of Cassia angustifolia, CASSIA, Cassia angustifolia, ANGUSTIFOLIA, angustifolia. बायोलॉजिकल सोर्स. हेलो. केशिया अंगस्टिफोलिया, CASSIA, केशिया अंगस्टिफोलिया, ANGUSTIFOLIA, केशिया अंगस्टिफोलिया और केशिया सेना. फैमिली है इसकी लेग्यूमिनोसी, LEGUMINOSAE, लेग्यूमिनोसी. अब लिखना है इसका जियोग्राफिकल सोर्सेस. इंडियन सेना इज कल्टिवेटेड एंड कलेक्टेड इन इंडिया. इंडियन सेना इज कल्टिवेटेड एंड कलेक्टेड इन इंडिया. It is cultivated is mainly रामनाथपुरम ब्रैकेट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कच्छ इन गुजरात, KUTCH, कच्छ इन गुजरात एंड राजस्थान.
लिखा। इंडियन सेना इज कल्टिवेटेड एंड कलेक्टेड इन इंडिया। इट इज़ कल्टिवेटेड इज मेनली रामनाथपुरम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कच्छ इन गुजरात एंड राजस्थान। यानी कि तमिलनाडु में कहाँ मिलता है ये आपको? रामनाथपुरम में मिलता है। और इसके अलावा कहाँ पे मिलता है? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में। अब इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कलर है इसका येलोइश ग्रीन। लीफ की बात हो रही है, ठीक, क्योंकि आपको कहाँ से मिल रहा है? ड्राइड लीफलेट बोला है ना। कलर है इसका येलोइश ग्रीन। ऑर्डर है इसका फेंट, FAINT, फेंट। टेस्ट है बिटर। शेप है इसका लैंसोलेट। लैंसोलेट। साइज लिखना है इसका 7 to 8 mm विड्थ एंड 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। साइज है 7 to 8 mm विड्थ एंड 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। लैंसोलेट, LANCEOLAT। लैंसोलेट क्या होता है? साइड से तो उभरा हुआ होता है, ऊपर से आके बहुत ही नुकीला सा होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लैंसोलेट। अब है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सेना contain mainly anthraquinone glycoside. Senna contain mainly 2 anthraquinone glycoside. It is called as Senoside A and Senoside B. SENNOSIDE, Senoside A और सेनोसाइड बी। नेक्स्ट, सेना कंटेन मेनली 2 एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। एंथ्राक्विनोन क्या होता है? आपके ग्लाइकोसाइड्स के पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि टाइप होते हैं। तो जो आपके दो मिलते हैं इसमें, सेनोसाइड ए और सेनोसाइड बी, ठीक है, वो आपकी किस कैटेगरी में आते हैं? ग्लाइकोसाइड के एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड में आते हैं। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि क्या होता है आपके? मेनली 2 एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड कंटेन करते हैं, जो कि क्या है आपके? सेनोसाइड ए और सेनोसाइड बी है, ठीक है। इसके अलावा जो और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट होते हैं वो लिखो अब। एलॉय इमोडीन, ALOE डैश करके EMODIN, एलॉय इमोडीन, कॉमा एंथ्रॉन, कॉमा रेहीन 8 ग्लूकोसाइड, RHEIN, रेहीन 8 ग्लूकोसाइड, फुल स्टॉप। सेना ऑल्सो कंटेन फ्लेवोनॉइड्स। सेना also contain flavonoids like camphorol, CAMPFEROL, camphorol लिखा। It is used as stimulant, laxative. It is used as stimulant, laxative.